हर हर महादेव। साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल प्रेम की अपनी राह 213। आज हम आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन कराएंगे। इसके लिए धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, जिस भी साथी ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो वो जरूर कर लें। यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उज्जैन पहुंचने के मार्गों की जानकारी आरती के दर्शन करेंगे। साथियों देखिए, ये मुख्य द्वार महाकाल बाबा महाकाल के मंदिर का जाने का रास्ता। और जहां तक मैं बता रहा था कि बाई एयर आप कहीं से भी उज्जैन पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में है, जो उज्जैन से 55 किलोमीटर दूरी पर है। वहां से टैक्सी के द्वारा आप यहाँ आकर पहुंच सकते हैं। देखिए, ये भक्तजनों की भीड़ लाइन से बहुत डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे दर्शन होते हैं। साथियों, उज्जैन एक प्राचीन नगरी अवंतिका नाम से प्रसिद्ध थी। इस नगरी में एक से एक महाराजाओं ने राज किया, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। राजा विक्रमादित्य के समय पे तो ये देश कांधार से लेकर लंका तक फैला। हर हर महादेव। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, राजा विक्रमादित्य के समय पर सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, क्योंकि उस समय सोने के सिक्कों का चलन था। साथियों, ये जानकारी देना आपको आवश्यक होगा कि महाकाल की भस्म आरती का समय प्रातः 4 बजे से 7:30 बजे तक है और सायंकाल 7 बजे से 7:30 बजे तक या 7:45 बजे तक का है। जैसे कि महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है, इसलिए सभी भक्तजन आदर के लिए खड़े होकर आरती करते हैं और महाकाल का गुणगान करते हैं। वैसे देखिए, साक्षात महाकाल के दर्शन आपको करा रहे हैं। देखिए ध्यान से, और इसका आप लाभ लीजिए। मनोकामना आपकी पूर्ण हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इसका क्लोजअप देखिए आप, कितना सुंदर चित्र और जानकारी देखिए। जय भोलेनाथ। आपको ये और बता दें कि इस पे आपको प्रसाद चढ़ाने का, ना ले जाने का है। दूर से ही आप प्रसाद रख देते हैं, नजदीक प्रसाद चलाने का चलन यहाँ नहीं है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और तो हम बता रहे थे कि ज्यादा भीड़ होने पे आपको यहाँ वीआईपी टिकट भी मिल जाता है 250-300 में। वो भी सुविधा आपके लिए है। देखिए, ये आपको बता दें, ये सुंदर कॉरिडोर रात्रि का समय, और सरकार ने 600 करोड़ रुपए के खर्च से ये अभी पिछले सालों में ये कॉरिडोर बनाया। क्योंकि मंदिर का प्रांगण 5 एकड़ का है और सरकार ने इसके चारों तरफ से 50 एकड़ की जमीन में ये सुंदर कॉरिडोर बना के, जिसमें महान विभूतियों की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की जो है प्रतिमाएं हैं। और देखिए कितना सुंदर ये लेक है, बीच में सिंह विराजमान। 108 खंभों वाला ये कॉरिडोर, 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर का रास्ता, अति सुंदर। जिसमें कॉरिडोर में जितने खंभे हैं, 108 खंभे, इसमें एक से एक आकृतियां उकेरी गई हैं और इनमें उनके रिलेटेड कहानियां लिखी गई हैं। उज्जैन के बारे में एक जानकारी मैं और आपको बता दूं। 4वीं शताब्दी के खगोलीय ग्रंथ के अनुसार उज्जैन भौगोलिक रूप से उस सटीक स्थान पर स्थित है जहां पर सूर्य देशांतर, कर्क रेखा व मध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए उज्जैन को पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है और इंडियन ग्रीनविच भी कहा जाता है। और ये देखिए, समुद्र मंथन से निकले हुए विष का विषपान करते हुए बाबा भोलेनाथ। और ये सायकाल की आरती महाकाल की आप दर्शन करके पुण्य कमाइए। जय महाकाल, जय महाकाल।
जय जय महाकाल। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा हम महाकाल से प्रार्थना करते हैं। और अब ये बाहर निकलते हुए मंदिर प्रांगण से ये महाकाल का त्रिशूल, विशाल त्रिशूल उस कॉरिडोर में। हाँ, और आपको ये बता दें कि आज के दिन हमारे बेटे का जन्मदिन भी है और उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि जन्मदिन भी वहीं कॉरिडोर में मनाया जाए। तो ये एक हमारे लिए निशानी रही कि बाबा भोलेनाथ के आंगन में हम लोगों ने बच्चे का जन्मदिन मनाया। ये मैं, मेरा परिवार, ये हम लोगों ने पहले ही इसका निश्चय किया था कि अगर जन्मदिन है तो उसी समय चला जाए और दोनों काम एक साथ हो जाए, बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन हो जाएं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। उसी में सब कुछ आ जाता है, ओम नमः शिवाय। वैसे जब श्री कृष्ण उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे तो उन्होंने भी महाकाल स्तोत्र का पाठ किया था। महाकाल से संबंधित और भी काफ़ी बातें, रोचक बातें प्रचलित हैं। जैसा कि बताते हैं कि रात में मंदिर के अंदर कोई भी नहीं रहता। बताते हैं कि राजा महाकाल उज्जैन के वही रात को विश्राम करते हैं। परंतु एक बार भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रात्रि में रुकने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। तो कुछ न कुछ आदमी को परेशानी, जैसा कि सबको ज्ञात है कि महाकाल की आरती शमशान घाट की भस्म से की जाती है। परंतु एक दिन ऐसा आया कि पुजारी को शमशान घाट की भस्म उपलब्ध नहीं हो पाई। नतीजन उसने अपने पुत्र की बलि देकर उस भस्म से शिव की आरती की, जिससे शिव प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले उनके बच्चे को जीवित किया, फिर उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने आदेश दिया कि आज से शमशान घाट की भस्म न केवल कपिला पशु के गोबर के कंडों से बनी हुई और पीपल आम के पत्तों की बनी हुई भस्म से मेरी आरती की जाए। तब से प्रथा शुरू हो गई कि वो अब कपिला पशु के कंडों से महाकाल की भस्म आरती की जाती है। हमने देखा राजदंड के रूप में एक डंडा वहां पे खूब बिक रहा था, खूब प्रचलित था। और ऐसे ही हमने एक ग्रुप में हाथ पे डंडा देख लिया तो हमने उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि ये दांडू है। मैं कहा दांडू मीन्स, बोला कि महाराष्ट्र में इसको दांडू कहते हैं। और तो उसका मैंने अर्थ समझा कि ये राजदंड के रूप में एक निशानी है जो वहाँ खूब बिकती है, पाई जाती। महाकाल राजा थे तो उनके ये निशानी है। देखिए ये 9 मूर्ति आपकी शिव प्रतिमाएं 9 रूपों में। तो फिर उनको पता चला कि हम मुंबई से हैं
और वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूबर हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। वो बड़े प्रफुल्लित होकर उन्होंने हमें कहा कि क्या हम लोग सब्सक्राइब, तो सबने सबसे मिलकर सबने सब्सक्राइब किया। हमें भी अच्छा लगा और उन्होंने जय महाराष्ट्र, जय महाकाल के नारे लगाते हुए हम लोगों ने विदाई ली और इस प्रकार आगे बढ़े। देखिए भीड़ कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है। रात्रि का बहुत समय हो चुका है। पहरेदार भी अपने बीच बीच में सीटियां बजाने लगा है भीड़ को इशारा करने के लिए, तो धीरे धीरे बाहर की तरफ अग्रसर हूँ। देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये रावण की प्रतिमा भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि रावण जो है महान शिव भक्त था, उनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ, तो उन्हें इस चीज़ का अभिमान भी था रावण को। एक दिन वो कैलाश पर्वत पे जाके शिव जी से विनती करने लगे कि प्रभु आप हमारे निवास पे पधारें। तो वो शिव पार्वती को देखते हुए मुस्कुराए। तो दोनों ने मिलके चलिए मन रख लेते हैं। भोलेनाथ थे, भोलेनाथ जी ने जो है रावण का मन रखने के लिए उनके संग जाने के लिए हाँ भर दी, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे मुझे तुम उतारोगे फिर मैं वहाँ से हिलूंगा नहीं। तो रावण ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, हम लेके सीधे डायरेक्ट वहीं पहुँचेंगे। तो वो चल दिए कैलाश पर्वत सहित उन शिव को लेते हुए, भोलेनाथ को लेते हुए। तो रास्ते में भोलेनाथ ने माया रची और उन्हें रावण को इतना प्रेशर दिया लघु शंका का कि वो सहन नहीं कर पाया और भोलेनाथ ने एक ग्वाले का रूप धर कर वहाँ के आसपास खड़े हो गए। रावण ने देखा कि ग्वाला खड़ा है, उसी के हाथ में उसको पकड़ा दे कि भाई इसको संभाल के रखना जब तक मैं आता हूँ। और जब वो लघु शंका करने गया तो देखिए ये भोलेनाथ जो है नंदी बैल की सवारी करते हुए, कितना सुंदर ये मूर्ति है। देखिए चमचमाती हुई रात के उजाले में। और फिर वो रोक ही नहीं पाया, बराबर करता रहा। इतने में भोलेनाथ ग्वाले रूप में जो माया थी प्रभु की, वो नीचे रखा। रावण तब तक लौट के आया, देखा वो तो नीचे है। फिर रावण ने खूब कोशिश की, वो हिला नहीं पाया। जिस जगह पे रावण ने कैलाश पर्वत को नीचे रखा था, वो जगह आज की तारीख में बैजनाथ धाम के नाम से जानी जाती है। बैजनाथ धाम जो आपके झारखंड में स्थित है। और जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। तो वहाँ भी हम लोगों ने जैसे निश्चय किया है कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, तो ये 7वां ज्योतिर्लिंग हमारा था। तो बैजनाथ धाम भी जाएंगे, केदारनाथ भी जाएंगे, रामेश्वरम भी जाएंगे और आपको समय समय पे हर वीडियो से अवगत कराते रहेंगे। जय भोलेनाथ। बताते हैं उज्जैन महाकाल का मंदिर बहुत प्राचीन है। एक बार सर्वे हुआ, एएसआई ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करनी शुरू की और खुदाई करते करते देखा कि एक नीचे एक नया मंदिर फिर से दीवारें खड़ी नजर आई। और जब उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि वो जो नीचे मंदिर था वो 1000 साल पुराना था। और साथ में कुछ और चीज़ें भी पाई गई कंकाल टाइप के। बाद में वो शोध का विषय है, उस पर छोड़ दिया गया एएसआई के ऊपर। देखिए ये रोशनी, दुधिया रोशनी, ये एक मूर्ति। बहुत सुंदर कॉरिडोर, बहुत सुंदर कॉरिडोर है। देखिए क्या खिलानुमा सुंदर सुंदर आकृति, देखिए निहारिए। और इसमें नज़दीक आके आप आएंगे तो इनमें पढ़ने के लिए जो कुछ आपको मिलेगा उससे आपको, देखिए शेषनाग के ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं। निकलने का, कॉरिडोर से निकलने का समय, पहरेदार सीटी बजाता हुआ सबको इशारा करता हुआ। और साथियों, अगर आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करें। और फिर दोस्तों आप लोगों को फिर से एक
नए सफ़र की नई वीडियो के संग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।